स्टूडेंट पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट ए ऑफ एक्सरसाइज. द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल इज द relative densities of two gases A and B are 1 and 1.5. हमें ना relative densities दी गई. I mean relative density of gas A, this one is the relative density of gas A, that is 1, and relative density of gas B, this one is 1.5. तो पहली बात आ गई, दोनों गैसेस की रिलेटिव डेंसिटीज आ गई. दूसरी बात, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी, ये रिक्वायर्ड है, विच विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम इन विच 150 dm क्यूब ऑफ ए विल डिफ्यूज. तो जब भी dm क्यूब आता है, cm क्यूब आता है, तो ये वॉल्यूम की तरफ इशारा है. तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज यानी VA, वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज, तो ये मेरे पास आ गया 150 dm क्यूब. और स्टूडेंट आई हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ बी डिफ्यूज, यानी मैंने VB को फाइंड. अब आए ग्राहम लॉ की तरफ. अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हूं, RA ओवर RB, दो गैसेस है ना, गैस ए और गैस बी, तो RA ओवर RB दैट इज कल टू, क्योंकि डेंसिटीज की बात हो रही है, तो DB ओवर DA, relative density of B, गैस B and relative density of गैस A. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, ये ठीक है कि DB हमारे पास है, DA हमारे पास ये है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन या अफ्यूजन ऑफ गैस A, रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन ऑफ गैस B, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफ्यूजन तो है. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में और आने वाले उसमें याद रखना है कि जब कभी भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज, तो जब कभी भी आपको दिया जाए वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफ्यूज, तो आप इसको लेंगे दैट इज एक्चुअली द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस. तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जहां पे RA लिखा है वहां मैं इसको VA से सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जहां RB लिखा हुआ है मैं वहां पे VB. तो गैस A का वॉल्यूम वो गिवन टाइम में कितना डिफ्यूज हुआ, गैस B का वॉल्यूम गिवन टाइम में कितना डिफ्यूज हुआ. तो जो वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है मैं उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके सेंस पे ले रहा हूं. तो अब मैं इसको लिखूंगा, यानी ये मेरे पास बन जाएगा अब VA ओवर VB दैट इज इक्वल टू अंडर रूट DB ओवर D. अब वैल्यूज पुट करो. हमारे पास VA है, VA आ गया 150 ओवर VB, we have to find the VB. अंडर रूट स्टूडेंट आपके पास DB, relative density of gas B 1.5, and you have the relative density of gas A, that is 1. ये आपके पास. अब ना ये अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे. जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर, ये आप जानते हैं कि इससे ये कैंसिल हो गया. अब आपके पास ये आ गया 150 ओवर VB इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1.5. अब इसमें देख लें, हम जानना क्या चाहते हैं, हम VB जानना चाहते हैं. इसका मतलब इसको 1.5 को इधर ले जाए, इसको इधर, तो आपके पास बन जाएगा, और इसका स्क्वायर भी आपने लेना है 150 इसका स्क्वायर ओवर 1.5 दैट इज इक्वल टू VB का स्क्वायर. अब आप स्टूडेंट 150 इसका स्क्वायर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो वी हैव 150 स्क्वायर दिया मैंने इसका, मेरे पास आंसर आ गया 22500, ये आ गया
VB square that is equal to 22500 over 1 point, यानी ये जो अब आपके पास आया इसको आप डिवाइड करेंगे 1.5 पे एंड यू हैव द आंसर 15,000 जाकर 15। स्टूडेंट ये तो VB स्क्वायर का आ गया ना, वी जस्ट नीड द VB, तो आप क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो इसका मतलब है आप इसका अंडर रूट, यू हैव द कैलकुलेटर, आप इसका अंडर रूट लें और अंडर रूट लेकर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सो द आंसर इज VB दैट इज इक्वल टू 122.47 D, ये हमारे पास आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये तो बहुत आसान आ गया ना कि आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन बता दिया गया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 500। व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने मालूम। अब इसमें ये आपके पास बेसिक नॉलेज है कि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, ये तो आप पिछले चैप्टर्स में बार बार पढ़। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ क्या होगा, rate of diffusion of hydrogen over rate of diffusion of oxygen, that is equal to under root molecular mass of oxygen divided by molecular mass. Student, rate of diffusion of hydrogen 500 divided by rate of diffusion of oxygen, that is equal to molecular mass of oxygen 32 divided by 2, तो 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 16 और 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। दोबारा देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कट करूंगा तो 16 और 16 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 4। इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे आपके पास 4 आएगा। अब RO2 को इधर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, तो आपके पास बनेगा RO2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन 500 डिवाइडेड बाय 4। तो अब आप 500 को 4 पर डिवाइड कर लें। स्टूडेंट जब आप 500 को 4 पे डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 125। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी RO2 125 सेंटीमीटर क्यूब मिनट। वेरी सिंपल अप्रोच, बहुत आसान सा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, एक हमारे पास अननोन गैस है ए, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन वो बता रहा है इज 0.279 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, टाइम्स यानी अगर आप हाइड्रोजन का ये रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ले रहे हैं, अगर आप हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 कंसीडर करेंगे तो अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपको लेना पड़ेगा 0.279, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1 एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस दैट इज इक्वल टू 0.279। ये रिलेटिव रेट ऑफ मोलेकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन बार बार हम कह रहे हैं दैट इज 2 ग्राम पर। स्टूडेंट आपने फाइंड आउट क्या, हमने मालूम करना है मोलर मास ऑफ अननोन गैस, तो जो गैस है उसका मोलर मास क्या है, इसको हम फाइंड आउट। सेम अप्रोच, वही बात जो हम पिछले दोनों न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि रेट ऑफ हाइड्रोजन over rate of unknown gas A, that is equal to under root molecular mass of unknown gas
and molecular mass of या molar mass of hydrogen. Student, rate of diffusion of hydrogen 1, rate of diffusion of unknown gas 0.279. That is equal to under root MA, I mean molar mass of gas A. ये तो हम फाइंड आउट करना है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आपके पास आ गया 2. अब पहला काम आपने इस ना अंडर रूट को खत्म करना है. अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास स्क्वायर और इधर भी ये खत्म हो गया. ठीक है, और अब आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही, इसका स्क्वायर दे देंगे. ये आपके पास आ गया 0.279 और इसका हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये मेरे पास आंसर इसका आ रहा है जी 0. ये आपके पास आ गया 0.0778. दैट इज इक्वल टू MA/2. स्टूडेंट इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा. जब मल्टीप्लाई करेगा तो मोलर मास ऑफ गैस A दैट इज इक्वल टू 1/0.0778 मल्टीप्लाई 2. आंसर देख लें, यानी मैं करूंगा 2 डिवाइडेड बाय 0.0778 and we have the answer 25.70. 25.70 ग्राम पर, ये हमारा आंसर. स्टूडेंट बेसिक तो वही यूज हो रहा है ना बार बार, जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो तो ग्राहम लैब वाला है ना. ये सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर आपको ये सिंपल सी कैलकुलेशन आती है, आपकी प्रैक्टिस है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते. एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं. कहा जाता है फलान एक गैस है अननोन गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन से 4 टाइम कम है, बताएं अननोन गैस कौन सी है. नीचे 4 ऑप्शन. अब ना एग्जाम्पल एक देखें. 250 सेंटीमीटर क्यूब of sample of hydrogen fuses 4 times as rapidly as 250 centimeter of an unknown gas. Calculate the molar mass. अब यहां भी वो ना रेट ऑफ डिफ्यूजन बता रहा है, वेरी सिंपल, बिल्कुल इससे मिलता जुलता. अब वो कह रहा है कि ये है कि एक आपके पास हाइड्रोजन का आपने सैंपल लिया 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक अननोन गैस से 4 टाइम रैपिडली फ्यूज होता है. यानी दिस वन इज द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 4, द रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ अननोन गैस 1. तो ऊपर आप 4 लिखेंगे, नीचे आप 1 लिखेंगे. ठीक है, हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है, यानी ऊपर आपने 4 लिखा, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 4, रेट ऑफ अननोन गैस 1, और अंडर रूट मोलर मास ऑफ अननोन गैस जानना है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2. बिल्कुल इससे मिलता जुलता. दोनों तरफ आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास ये बाइंड अप, ये खत्म हो गया, और 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16. अब ये 2 नीचे 2 जाके तक मल्टीप्लाई करेगा तो 16 2 दैट अननोन गैस इज एक्चुअली द ऑक्सीजन, बिकॉज़ द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 30. ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस. स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में हमने ग्राहम राज से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल और एक एग्जाम्पल उसको सीखा. आप 2-3 दफा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको कभी नहीं, और एग्जाम में अक्सर इनमें से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है. जब आप एग्जाम में ना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ना, एक तो वो स्टैटिस्टिकल होता है, आपका टाइम भी बच जाता है, पूरे नंबर बनते हैं, और वो क्वेश्चन जो है अगर आप सही सॉल्व कर रहे हैं तो दैट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, और फिर अगले क्वेश्चन आती है. तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है ये खास तौर पर जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनका तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है. ये जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है ना, वो थोड़े से ना मैथमेटिकल से कैलकुलेशन से रिलेक्टेंट होते हैं.
ये कोई इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं कि जिससे आप अवॉइड करें। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन वही बुनियादी चीज़ें ग्राहम लॉ का जो बेसिक फार्मूला है, जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म है, वो आपको। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।